दरवाजा बजा, आवाज आई मंद कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आती अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा सलमान को लेने आया हो। कहा अभी कैसे ले जा सकते हो, अभी सौदा बाकी है। कहा बाहर तो निकल। कहा क्या बात है? कहा तूने सोना मांगा, हमने सोना दे दिया, तूने चांदी मांगी, हमने चांदी दे दी, चल सो बाग में चल के पेड़ गिन ले। उसने कहा चलो जी, बड़ी खुशी खुशी जा रहा है, लेकिन जब बाग की तरफ पहुंचा के वो तो ये सोच रहा था गुठली में निकाल लाया, पेड़ कहाँ होंगे, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा की अजमत पे जब जाके देखता है दरख्त भी खड़े हैं, खजूर भी लगे हैं। हजरत अली ने पेड़ हिलाया, चंद फल गिरे हैं, कहा खा के दिखा कच्चे हैं कि पक्के। जब उसने खाए फल भी पके थे, उसने कहा गुठली तो है नहीं। फरमाया अली ने गुठली होती कहां से निकाल के तू लेकर के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गए हुजूर की चौखट पे, हुजूर ने फरमाया चांदी तेरी, सोना तेरा, सो पेड़ तेरे, आज से सलमान मेरा। सुभान अल्लाह सलमान मेरा। उसने कहा चांदी भी लो, सोना भी लो, सो पेड़ भी लो, सलमान भी ले लो। कहा क्यों? कहा बस इतना करो, मुझे कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में ले लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ही हमारी असल कीमत लगा सकते हैं। हमें ये चाहिए कि सिर्फ हम हुजूर से प्यार करें। किससे प्यार करेंगे? हुजूर से प्यार करेंगे। हमारे नबी हमारा नाज है, हमारे नबी हमारा सहारा है। ये क्या है? दुनिया तो कुछ भी नहीं है, दुनिया तो कुछ भी नहीं है। अल्लामा हसन रजा ने कहा था फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कयामत ही हुजूर के लिए कायम की जाएगी, हुजूर के लिए बताया जाएगा महबूब कितनी शानों वाला है। जानते हो अमल तोले जाएंगे, किसी के पल्ले में गुनाह ही गुनाह होंगे। हुक्म होगा जंजीरों में जकड़ो और लेके चलो, जंजीरें डाल के जकड़ के ले जाया जा रहा होगा ना, गुनाहगार मुड़ मुड़ के पीछे देखेगा। फरिश्ते करेंगे किसका इंतजार है? कहा उसकी राहें तक रहा हूं जिसके लिए दुनिया में जीता भी रहा मरता भी रहा था, है ना। कहा उसकी राहें तक रहा हूं। फरिश्ते खींचेंगे, चल काम तमाम, अमल हो गए, तराजू लग गई, पल्ला तुल गया, गुनाह ज्यादा है, हुक्म दोज़ख का हो गया। उसने कहा ठहर, मेरे आका को तो आने दिया जाए। इतने में हुजूर जलवगर होंगे। बरेली से आवाज आती है, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। सुभान अल्लाह। फिर मने इसी आप पे अब बिजली गिराते जाएंगे। जब हुजूर आएंगे ये तड़प के कहेगा आका मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ, हुजूर बचाइएगा, हुजूर संभालिए, मैं आपका उम्मती हूँ। मुस्तफा कहेंगे ठहरो फरिश्तों, इसको किधर लेकर के जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे आका अमल तो ले जा चुके हैं, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, सजा में जहन्नम में ले जाया जा रहा है। कहा ठहरो तो सही, दोबारा वापस लेकर के आओ। आका का इशारा करना होगा कि बेड़ियां पैरों की टूट जाएंगे, हथकड़ियां टूटेंगी। आका फरमाएंगे अब फिर से अमल तोला जाए, अब फिर से अमल तोला जाएगा। पहले गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियां बढ़ जा रही हैं। अब फरिश्ते दर दर कांप रहे हैं, पहले गुनाहगार कांप रहा था, अब फरिश्ते कांप रहे हैं। फरिश्ते कांप कर कहते हैं अल्लाह हमने पहले तोला था, गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, ए अल्लाह हमने कोई कमी नहीं की है। आवाज आएगी, ए फरिश्तों परेशान ना हो, थे तो गुनाह ही ज्यादा लेकिन नेकियां बढ़ाई गई है। कहा क्यों? कहा कि मेरा महबूब तराजू पे खड़ा हो, फिर गुनाह ज्यादा हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है। जिसे जिसे ये तुलवाएगा मैं उसे जन्नत देता जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आदत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। है ये रंग तो कयामत में पता चलेंगे, ये बात तो आखिरत में पता चलेगी। हमने हुजूर से प्यार किया तो हमने कितना अच्छा सौदा किया था, कितना अच्छा सौदा किया था। बस ये तो दुनिया है, कयामत भी बात की बात है। कब्र में पहुंचेंगे ना तो कसम खुदा की याद रखिएगा, कब्र में अंधेरा होगा, उजाला करने के लिए हुजूर तशरीफ लाएंगे।
हुजूर तशरीफ लाएंगे। हुजूर को अल्लाह ने वो अजमत अता फरमाई, वो अजमत अता फरमाई। रब फरमाएगा महबूब आज ना हुकूमत मेरी, जन्नत मेरी, बंदे मेरे आज सारे ही तेरे हवाले कर दिए गए। अब तू जिसे कहेगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। हाँ, आला हजरत ने तभी तो कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत, रसूलुल्लाह हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह। शर्त है हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें, उठते बैठते हुजूर पे दरूद पढ़ा करें, आदि बन जाए दरूद के। मौत आ जानी और पता नहीं कफन भी नसीब होना हो, ये भी नहीं पता है कि हमें कंधा मिले कि ना मिले। खुदा जाने कहाँ मरेंगे, कहाँ रहेंगे। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना लो कि अगर कोई कंधा ना भी दे तो खुदा की रहमतें कंधे लगाने चली आए। ऐसी जिंदगी गुजार जाओ। पैसा बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है हुजूर की गुलामी। अल्लाह आप जैसे जवानों को सलामत रखे, आमीन सुब्हान। और ये जो आपने काम किए हैं अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। आप साल में एक महफिल करोगे ना, हमारी आने वाली नस्ल को हुजूर की अजमतों का पता चलेगा। कई बार लोग ये कहते हैं यार ये सुन्नी बार बार भी करते हैं और वही बातें, अजमत में वही बातें, शौकत में वही बातें। हमने कहा बार बार इसलिए करते हैं कि जो बूढ़े हो गए वो जानते हैं, जो बच्चों ने होश संभाला है ना, हम उन्हें घुट्टी में हुजूर की शान सिखाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घुट्टी में। और ये बरकतें खुदा की कसम इन जलसों की, जिस उम्र में बच्चों को बाप दादा का नाम याद नहीं होता ना, उस उम्र में हमारे बच्चों को मुस्तफा का नाम याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन महफिलों की बरकतें, अल्लाह इन महफिलों को सलामत रखे, महफिल वालों को सलामत रखे। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। हर आने वाली घड़ी तेरी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाले लम्हे हुजूर के पिछले लम्हों से बेहतर है। हर एक की शान एक हद तक बढ़ती है फिर घटने लग जाती है। हुजूर की वो शान है कि रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक बढ़ती ही रहेगी। बरेली के इमाम ने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी। इतनी जोर से बता दो ताकि दुनिया को पता चले अभी गैरत वाले गुलाम महफिल में बैठे हैं। सबसे आला वो औला, हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारा नबी। हुजूर से प्यार कीजिए, हुजूर से इश्क कीजिए और ऐसी जिंदगी गुजार जाइए कि जब कफन में लिपट जाएं, दफन के लिए जा रहे हो ना, तो फिर लोग पूछें कौन है, किसका जनाजा है, तो हमारा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें मौत से पहले हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। हाँ, इम्तियाज भाई कह रहे हैं हुजूर का शजरा जरूर पढ़ दिया जाए। पढ़ दे। आप लोग तो नहीं जाओगे ना उठ के, है ना? शुक्र है, हाँ मुझे रब का शुक्र है मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आती है। जितना मट्ठा होता है ना वो फट जाता है, क्योंकि आखिर में नंबर आता है तो बंदा थकी लेता है। बहुत मजबूत लोग मिलते हैं। ठीक है, हुजूर का शजरा पढ़ना। जरा जो रह गए बोल दे सुभान अल्लाह। आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि मेरी थकन उतर जाए। यकीन करें कल मैं जिस जगह पे था ना, मैंने उन लोगों से कहा था इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना है कि ये सुभान अल्लाह मेरी नेपाल तक काम करेगा, है तो उनकी सुभान अल्लाह नेपाल तक काम कर गई। अब आप ऐसी सुभान अल्लाह कह दें जो कल फैजाबाद वालों के भी काम आ जाए। सलामत रहे भाई, है ना? जो नहीं बोल रहे अल्लाह उन्हें बोलने की ताकत अता फरमा दे। ठीक है ना? चार हो हुजूर के वफादार होने चाहिए। भीड़ भाड़ से मुझे भी गरज नहीं रहती है। ठीक है ना? तो ये कुर्सी पे जो बैठे हैं आप चेयरमैन लोग हो ना, लेकिन कुर्सी जो है ना 5 साल तक रहती है। हिसाब से बैठना। ये जो जमीन पे बैठे ये जमींदार लोग हैं, ये तो रहते भी जमीन पे हैं और दफन भी जमीन में ही होते हैं। फिक्र होनी चाहिए बचाने की, तो कुर्सी वालों को और जोर से बोलना चाहिए सुभान अल्लाह।
खुदा सलामत रखे भाई। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो क्या बोलेंगे? नहीं कोई मसला नहीं बेटे। पान खा रहा है मेरा लाल? पान ना खाया करो इतनी छोटी उम्र में, अभी पढ़ने की उम्र है, उसमें पान खा। क्यों मसाले खाते हो यार इस उम्र में? ना खाया करो। पान भी खा रहे हैं, पुड़िया भी खा रहे हैं, माज़अल्लाह माफ कीजिए। एक अच्छी जवानी के लिए ना एक पौधा देखे ना, पौधा देखा ना आपने, पेड़ ऐसे होते हैं कि जो दूसरे पेड़ों के साए में दब जाते हैं ना तो वो कभी मजबूत नहीं हो पाते और उनका फल भी कमजोर रहता है। फल भी कमजोर रहता है। अच्छी फसल के लिए पौधों को मजबूत रखना पड़ता है और अच्छी नस्ल के लिए बच्चों को मजबूत रखना पड़ता है। बेशक ये याद रखिएगा, मैं माँ बापों को गैरत दिलाना चाहता हूं। अगर ये आज नहीं सुधरे ना तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे। इनकी जवानियों को वो कीड़ा लगेगा कि इन पे जवानियों से पहले बुढ़ापे आ जाएंगे। इसलिए ये मसाले, ये पान, ये गुटखे, ये सारे खत्म करो, एक अच्छी जवानी हासिल करो ताकि इस्लाम की बढ़ चढ़ के खिदमत की जा सके। जिसकी कमर से बैठा नहीं जाएगा वो इस्लाम के लिए क्या खाक करेगा? अगर जवानी में बंदा 250 ग्राम का हो तो बुढ़ापा समझ सकते हो कैसा होगा। थैले में टंगा मिलेगा कुटिया पे। हाँ, अब बच्चों वादा करो आज के बाद मसाला नहीं खाओ। हुजूर के लिए ये छोड़ दो और कुछ नहीं मांग रहा। हुजूर के लिए ये चीजें छोड़ दो। खास करके बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जवानियों का ख्याल करो। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया बिजली का पंखा बना देगा। ये भी ज्यादा जरूरी है। वो कहा था तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अच्छी सेहत का होना, और अच्छी सेहत के लिए इन बवालों से निकलना पड़ेगा। ये जो बचपन से खा रहे हो ना मसाले, बहुत जल्द कैंसर में मुब्तला होगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। तड़प तड़प के लोग मरते हैं इस बीमारी में। दौलत में अलग आग लगती है और घर का सुख चैन अलग छिन जाता है। निकलेंगे करते हैं इंशाअल्लाह, खत्म करें इन चीजों को। ये हमारी जवानियों को भुना देंगे। किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, मसाला खाते हो? पान? खड़ा हो मेरे लाल, इसका चेहरा देखें। ये न मसाला खाता है न पान खाता है और कुरान का नाजरा कर रहा है। अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे सबके बच्चे ऐसे हों। बैठ जा मेरे लाल, बैठ। खुदा सलामत रखे, अपने बच्चों को बचा लें, बचा लें। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं कि नहीं? ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने बच्चों की जवानियां कंधों पे उठानी पड़े। ये याद रखना मेरी बात। अगर आज तुमने इनकी सही तरबियत नहीं की ना तो बजाय इसके कि ये तुम्हारे बुढ़ापे को कंधे पे लेके फिरेंगे, तुम इनकी जवानियों को ढोते फिरोगे और तुम रोगे और फिर कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए इनकी तरबियत पे ज्यादा ख्याल करें। अपने बच्चों को मसाले न खाने दें, गुटखे न खाने दें, पान न खाने दें। इन्हें ताकतवर चीजें खिलाएं, ऐसी चीजें खिलाएं जिससे प्रोटीन बढ़े, इनके जिस्मों में ताकत बढ़े। याद रखिए, जिस खेती को अच्छा खाद मिल जाता है ना, वो खेती शानदार हो जाती है, और जिस बच्चे को अच्छी रोजी मिल जाती है वो नस्ल जानदार हो जाती है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि दुकानों पे पाबंदियां लगा दो अपनी। ये तो हम ही बैठ के फैसला कर लेना कि ये चीजें इतनी कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी। इसके लिए भी कानून का सहारा लेना है। अगर आपको दिख रहा है, मुझे तो हैरत हो रही है, यहाँ बच्चे ये चीजें खा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ इसका ख्याल भी नहीं करते कि बच्चे छू भी ले। निकले इससे, कोई भी जतन करना पड़े इसे बंद किया जाए।
सारे दुकान वालों को बैठाइए और कहिए अगर किसी ने बच्चे को कोई मसाला बेचा तो फिर उसको कानूनी तौर पे ना अपनी सजा के लिए जिम्मेदार रहना पड़ेगा। आप ये सारे बैठ के फैसला कीजिए। अगर हमें नस्ल बचानी है तो इंशाल्लाह काम करना ही करेंगे, इंशाल्लाह जरूर कीजिएगा। हमें बच्चे अपनी नस्लें बचानी है, वरना बच नहीं पाओगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह इस बात पे अमल किया जाएगा। हाँ, कमेटी वाले कौन है? जलसे की कमेटी वाले हाथ उठाए जरा, खड़े हो भाई, जलसे वाले खड़े हो, खड़े हो जलसे की कमेटी वाले। सदर साहब गायब, मास्टर साहब गायब, कोई मसला नहीं है ना? आप एक वादा करें, मेरी तरफ देखें मेरे भाई, आप ये कोशिश करें जो नहीं है ना यहाँ महफिल में, उन तक ये बात पहुंचा देना, ये बात उन तक पहुंचा देना। सुन लो भाई, मत उठने दो, मत उठने दो, ये काम अल्लाह सबसे नहीं लेता मेरे लाल, ये ड्यूटियां नसीबों से लगती है। कोशिश ये करनी है, हम सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहेंगे, हुजूर की उम्मत की कमेटी भी बनेंगे हम इंशाअल्लाह। और कोशिश करेंगे कि अपने उलमा के साथ जुड़ करके, ये साथ न दे तो क्या हुआ, आप अपने उलमा का साथ लें, इनके साथ खड़े होकर के आप बैन करें इन चीजों को कि किसी भी 18-20 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी चीज न दी जाए। ये वादा लें सारे दुकानदारों से, इसलिए कि तुम जानते हो तुम्हें शायद दर्द नहीं है, हमें 5 रुपए बच जाए मसाले पे, बस उम्मत चाहे डूब जाए, हुजूर की बेड़ा गर्क हो जाए कौम का, हमारी बिक्री होनी चाहिए, आग लगे ऐसी दौलत को। हुजूर फरमाते सहाबा, जिस मकान की छत ना हो उस पर लेटना नहीं है। 1400 साल पहले मेरे नबी कह रहे हैं, जिसकी छत ना हो उस पर लेटना नहीं है। सहाबा ने कहा हुजूर क्यों? फरमाया कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, कहीं ऐसा ना हो कोई चले और 4 दीवारी ना हो, गिर जाए छत से। हुजूर गिरे तो गिरे, क्या हो जाएगा? हुजूर ने फरमाया उम्मती के पैर में कांटा भी चुभता है ना, तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाया करता है। भाई अपने लिए ना सही, अपने लिए ना सही, हुजूर के लिए ये करेंगे इंशाअल्लाह। कमेटी वालों की जिम्मेदारी है कि हम ये काम करेंगे और दुनिया को बताएंगे हम जलसा ही कराना नहीं जानते, हुजूर की उम्मत बचाना भी जानते हैं। और साथ देना आपकी जिम्मेदारी है, इनका साथ देना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, आज ये आग मेरे घर तक है, कल आपके घर तक आएगी। आज मैं रो रहा हूं, कल आप रो, और फिर कोई बचाने वाला नहीं। हमें अपनी मजबूत कौम तैयार करनी है, मजबूत नस्ल तैयार करनी है। हमें ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जिसे लोग देख के कहें आज का जवान ऐसा है तो कल का खालिद बिन वलीद कैसा रहा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे वादा करते हैं इंशाअल्लाह बचेंगे इन तमाशों से, बच्चों से वादा कराने में। अभी बड़े बड़े हाथ ना उठाएं, छोटे बच्चे जो बैठे रह गए महफिल में वो मुझसे वादा करें मसाला तो नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा बेटे, हाथ उठा, हाथ उठाएं सारे बच्चे, हाथ उठाएं। हम हुजूर के लिए वादा करते हैं कि हम कभी इन गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हुजूर के सदक़े में इन बच्चों को कौम का मुस्तक़बिल बना दे, इन बच्चों को कौम का रहबर बना दे। इस वादे पे खरे उतरना, मर के कब्र में बाद में पहुंचोगे हुजूर इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाएंगे, है ना? अब मैं आपके लिए हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, बस जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह, तू बाद में आया, तू तो नहीं खाएगा मसाला, मुंह देख लियो बालकों का। जिन्होंने वादा किया अल्लाह नाराज होगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर कोई तरक्की नहीं होगी। जरा कह दे सुभान अल्लाह। मुझे पता है रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप भी थक गए हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूं, लेकिन याद रखो जोर से बोलोगे तो गरमाई पैदा हो जाएगी। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो आपको बोल देना है क्या? आदम के बेटे शीश। ये खड़े लोग भी बोल दें तो कसम से दिल लग जाए। हाँ डाटा खोल लो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खर्चा और करना है, थोड़ा सा खर्चा और करना है। बाबू जवानी में घुटने छोड़ मेरे लाल, घुटने छोड़, घुटने छोड़। जवानी में घुटने पकड़ोगे तो फिर बुढ़ापे में क्या पकड़ के चलोगे यार, है ना? घुटने छोड़ दे फिर, और जरा ताकत के साथ बोले सुभान अल्लाह। याद रखिए मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, सांस अटक रही है मौलवी की, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा।
आपको नेकी मिल जाएंगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन साथ ना छोड़िएगा, नमाज जनाजा नहीं है, शजरा है। नमाज जनाजा होती तकबीर पूरी करके रुकता, लेकिन शजरा है ना, तो इसलिए तकबीरें पूरी नहीं करनी है। जहां आप साथ छोड़ दोगे वहीं मैं छोड़ के निकल लूंगा। साथ देंगे ना इंशाल्लाह? अब जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, लल्ला मुंह ना देख, वरना मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ऊपर बुला के बुलवाऊंगा भाई, है ना? साथ दें, थोड़ा सा साथ दें, धोखा ना दें, ठीक है? बोलने जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको बहुत ज्यादा देर बिठा के रखूंगा। हाँ, मैंने मशवरा कर लिया है पहले ही मुझे कितना वक्त आपका लेना है। अल्लाह सलामत रखे अरकान कमेटी बानियान जलसा को, जिनकी बेपनाह मोहब्बतें और कोशिशें रहीं। हमारे जो सदर जलसा हैं मौलाना तस्लीम साहब, इनकी भी कोशिशें थी। मौलाना यार मोहम्मद साहब कबिला के जरिए पहला राब्ता इस जलसे के लिए हुआ। और जो हमारे कमेटी के सदर है नौजवान, क्या नाम है उनका, कमर अली भाई, वो जब मैं आया तो उन्होंने सबसे पहले छू के देख लिया ऐसे। तो मैं सदर साहब से कहना सोच रहा था कि असली हूं, ठीक है ना? ये मोहब्बतें हैं आपकी। हैं सदर साहब के सो गए? किधर है सदर साहब? माशाल्लाह। देखिए, असल में ऐसा होता है कि मेजबान ही अक्सर भूखा रह जाता है। मेहमानों की खिदमत करते करते अक्सर जलसे की कमेटी वाले लोग महफिलें कम सुन पाते हैं, क्योंकि वो बाहर से आने वाले लोगों की देखभाल और उनकी जिम्मेदारियां संभालते हैं। किसी को बैठाना, किसी को खिलाना पिलाना। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर के सदक़े में मेरी भी हाजिरी कबूल हो और आप जैसों के सदक़े में पूरी महफिल की हाजिरी कबूल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारे सदर साहब की कोशिशें थी, अल्लाह ने कबूल की और फिर हाजिरी हो गई है। खुदा करे कि ये महफिल हुजूर के मदीने तक पहुंच जाए। हाँ, इंशाअल्लाह समझेंगे मेरी ज़बान। मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आपकी रहनुमाई ऐसे उलमा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बड़ी से बड़ी मुश्किल ज़बान समझ जाएंगे। भाई अरशद इकबाल साहब कबिला बहुत अच्छे अंदाज में हुजूर की नात पढ़ते हैं और पढ़ी भी है। ये अलग बात थी, वक्त कम रह गया था। हुजूर की नात इस खूबसूरती से पढ़ रहे थे कि उन्हें देखते हुए भी अच्छा लग रहा था और उन्हें सुनते हुए भी अच्छा लग रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए और हम सबको हुजूर की नात का सच्चा इश्क अता फरमाए, आमीन। खैरियत हैं सारे लोग? ये जो लोग खड़े हैं इनसे मैं कुछ कह दूं? जी जी, कह दूं जो खड़े? बैठना मत, खड़े ही रहे। बैठना मत, खड़े रहना। बस इतना करना कि जब घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना और बाप के कदम चूमना। कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल है, मैंने हुजूर के खड़े होके सारी बातें सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनको आवाज हुजूर से ज्यादा प्यारी है वो बिल्कुल सुभान अल्लाह ना बोलें।
हाँ, ये पैसा ना कोई ये ना देखे ये नोट बड़ा है कि छोटा, मुझे नहीं पता सीधा किधर से है। चलो ऐसे है ना, ऐसे सीधा है। ये तादाद में गिनती में कितना ही भी हो ना, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नोट होता है, क्योंकि ये वो नोट है जो हुजूर की बातों के सदक़े में मिला करता है। अगर आपको ये देखते हुए गुस्सा आ रहा हो तो इसे लेके चले जाओ, लेकिन महफिल हुजूर की इस अदब से सुना करो जो महफिल का अदब है। कई बार लोग कहते हैं कि ये जलसे कराने का फायदा क्या, हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो याद रखिए ये तो जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। वजह यह नहीं है कि मदीने से मिलता नहीं है, वजह यह है कि वहां भी लेने का सलीका नहीं आता है। मैं कहता हूं मदीना बहुत बड़ी जगह है, हुजूर की महफिल में अदब से आके बैठो। हमारा ईमान कहता है महफिल खत्म होने से पहले अल्लाह झोलियां भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। और महफिल का अदब यह है कि जिस्म यहां रखे, दिल हुजूर के मदीने में रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए? दिल हुजूर के मदीने में रहना चाहिए। हाँ नकीब साहब जरा आप इन्हीं को आज बोलने दें, है ना। मैं मेंबर वालों से कहूंगा कि जब मैं इनसे किसी चीज को रिपीट कराऊं तो फिर यही बोलें, ताकि मुझे पता लगे कि ये समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। भले पैसे कम दीजिए मगर जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे की जियारत नसीब फरमा दे। आमीन सुभान अल्लाह। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह वो आज रात को सोए ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब फरमा दे। आमीन सुभान अल्लाह। एक दुआ रह गई है, उलमा आमीन कहेंगे और आखिरी चांस है, आखिरी दुआ है। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, उसको महफिल में बैठे बैठे हुजूर की जियारत नसीब फरमा दे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, यकीन करें ये आवाज मेरे कानों तक आए ना आए, हुजूर के मदीने तक पहुंच गई होगी। हाँ, हुजूर के मदीने तक पहुंच गई होगी। हम इस बात पर रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इंसान बनाया। ठीक है, क्या बनाया? सलामत रहे। क्या बनाया? और इंसान बनाकर के हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। और फिर करम वालाए करम ये किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा किया, इंसान बनाया। और बेपनाह करम ये किया कि इमाम अहमद रजा जैसा अकीदे का मुहाफिज हमें अता फरमाया है। मैं पहले बता दूं कि अमल से ज्यादा जरूरी होती है अकीदे की सलाह। अकीदा सलामत तो अमल सलामत। अगर अकीदे की खैर नहीं तो फिर अमल की खैर नहीं होनी। शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कौन सा सुन्नी बनाया? बोल सकते हैं? सुन्नी बरेलवी बनाया है। और आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। मैं छोटे पजामे वालों से ज्यादा बात नहीं करता, मुझे पूरे कपड़े वाला बंदा चाहिए। और नाम लेकर के मैं महफिल को खराब भी नहीं करना चाहता, लेकिन अशिया अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आला हजरत हमारे लिए इतने अहम हैं क्यों। खाली किसी के कहने में आके गाली नहीं बोलनी है, आला हजरत पे उंगली नहीं रखनी है। आला हजरत को पढ़ने और समझने की जरूरत है। इमाम अहमद रजा वो गए जिसने हाथ पकड़ के 7 समंदर पार वालों को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था वो जो न थे तो। क्या बात है, क्या बात है ना हजरत। देख रहे नौजवान मुझसे आगे शेर पढ़ रहे हैं। यही तो अहले सुन्नत की चलती फिरती तलवारें हैं। मौलवियों से वहां भी कहां उलझता है, ज्यादातर तो इन्हीं पकड़ता है। हाँ, बिजनेसमैन है, सब्जी बेचता है, दुकान चलाता है, पकड़ लो फंस जाएगा।
लेकिन जो एक बार जलसे में आ जाता है ना, साल भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। बेशक क्यों मास्टर साहब? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। वो जो न थे तो कुछ न था। सारे नहीं बोल रहे हैं, सुले कुल्ली भी बैठे हैं क्या? सब टनाटन बैठे जी एक नंबर वाले। तो फिर आवाज बचा के किधर लेके जा रहे हैं? घर नहीं लेके जाने। आज गला बैठा लो। माँ कहे हुआ क्या? कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रखे थे, मुझ पे कुछ भी नहीं कीता, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। कोई आला हज़रत ने बता दिया, हमारी खुशियों का आगाज भी हुजूर से होता है और हमारे गमों का इलाज भी हुजूर की चौखट से होता है। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, हमारी खुशियों का आगाज भी हुजूर की चौखट से होता है, हमारे गमों का इलाज भी हुजूर की चौखट से होता है। और खुदा की कसम कई बार ना हम ही लोग ये सोच के कमजोर पड़ गए, हमें ये बताया गया हम कमजोर हैं, हम लावारिस हैं, हमारा कोई नहीं है जहान में। ये किसने कहा? कोई नहीं। खुदा की कसम हम वो नसीबों वाले हैं जिसका वारिस मदीने वाला भी है और जिसका वारिस खुद काबे वाला भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कमजोर नहीं है, हमारा आका इतना ताकतवर है, अगर उंगली उठा दे तो डूबा सूरज पलटा दिया करता है। हमारा नबी इतना पावर वाला है, अगर पालने में लेट करके उंगली घुमा दे तो खुदा चांद को खिलौना बना देता है। लाओ ना कोई ऐसा ताकतवर, लाओ ना कोई ऐसा पावर वाला। शुक्र है रब ने मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया है, हम हुजूर के कहे जा रहे हैं। ये रब का बड़ा करम है और हुजूर ही हैं जो हमें निभा रहे हैं, हुजूर ही हैं जो हमें निभा रहे हैं। वरना कसम खुदा की बरेली से आवाज आती, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। हम क्या नहीं करते, हम झूठ कितना बोलते, हम अपनों को दुख कितने देते, हमने अपनों को सताया कितना है, हमने सितम कहां न किए। हम तो अमीर बनने के लिए हराम हलाल की तमीज नहीं कर पाते, हमने कितने गुनाह किए, लेकिन फिर भी हुजूर दामन में छुपाए हुए हैं, फिर भी हुजूर दामन में छुपाए हुए हैं। मैदाने महशर बात इतनी जोर से खींच लेते हो कि मौलवी की तकरीर इधर चली जाए। नहीं, अगर कोई बराबर का हो तो मुसाफा कर ले भाई, वरना तो रख के चले जाए। कई दिन से अभी तक इस बाजू में दर्द है, जलसे से उतर के जा रहे, लोग घेरा बना के ले जा रहे, ऊपर से चढ़ा, उसने यूं खींचा, कूद गया नीचे। कई दिन से बाजू में दर्द है। तबर्रुक के चक्कर में मौलवी मत मार दियो। मेरी थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है ना? मुसाफे से इनकार नहीं, हुजूर की सुन्नत है, लेकिन थोड़ा ख्याल करें। मैं जो बात करने आया हूं मुझे बात करने दें, पता चले पूरी रात बाजू ही बाजू हो जाए। हम कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हैं, जरा सोचें और फिर फख्र करें अपने आप पे। रातों दिन हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, रातों दिन गुनाह करते हैं, और ऐसे ऐसे गुनाह के जो पहली उम्मतों में अगर एक गुनाह आया उसमें का तो अल्लाह ने पूरी कौम ही खत्म कर डाली। ऐसे ऐसे जराइम हमारे बीच हैं कि पहली उम्मतें अगर ये गुनाह कर लेती थी ना तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे। लेकिन आज सारे के सारे गुनाह मुझ जैसा एक बंदा कर बैठता है, लेकिन इज्जतों में कभी नहीं आती है। वजह क्या है? कुरान कहता मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब हम उस वक्त तक इनको अजाब नहीं देंगे जब तक आप इनके बीच में मुस्कुराते रहेंगे। हुजूर जब तक आप हमारे बीच है ना
तो ये गुनाह तब तक रुका हुआ है। आला हज़रत क्या कहते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। और आप फरमाते हैं मेरे आमाले सिया ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। ओ भाई इतने गुनाहों के बावजूद भी सलामत है ना, तो उस रसूल का सदका है आज जिसकी अजमत की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। वो लोगों, मेरी गुजारिश है जब भी कहीं हुजूर की महफिल की खबर मिला करे ना, सब कुछ छोड़ के निकल लिया करो, इसलिए कि हमारा सब कुछ हुजूर है। अगर हुजूर को हमारी जिंदगी से हटा दिया जाए ना, तो फिर बचता कुछ नहीं है। चाहे वो पगड़ी वाले हो, चाहे जुब्बा दस्तार वाले हो, चाहे वो हल चलाने वाला हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, ईंटें ढोने वाला हो, सभी का नाज मुस्तफा पर है, सभी का नाज हुजूर पर है। हुजूर ही सबके सब कुछ है। और कसम खुदा की खा के कहता हूं, मिंबर से लेके नीचे तक कोई ये नहीं कह सकता मैंने ऐसे सजदे किए हैं जो मेरी बख्शिश का जरिया है, मैंने ऐसे कयाम किए हैं जो मेरी बख्शिश का जरिया है, मेरे पास ऐसी नेकियां हैं जो कयामत में बख्शवा लेगी। एक एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बंदे से पूछो बता आखिरत का सहारा क्या है, तो सबका जवाब यही है, कयामत में वही बख्शा जाएगा जिसपे मुस्तफा की नजर करम हो जाएगी, और नजर करम उस पे होगी जो मुस्तफा का भी वफादार होगा, अहले बैत का भी वफादार होगा, सहाबा का भी वफादार होगा। जन्नत में वो जाएगा जिसका ये नारा होगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, नौजवान भी बैठे, कई सारे मेरे भाई खड़े हैं, जगह ना मिलने की वजह से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जाहिर और बातिन ऐसा कर लो कि लोग देख के कहें अगर मुसलमान इतने अच्छे होते हैं तो इनका पैगंबर कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनका पैगंबर कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी हम अपनी बना लें, है ना। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस्लाम सच्चा मज़हब है, इस्लाम, और हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है कि हम, जोर से बोलो, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। इस बात पे हमें नाज है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, ये बड़ी बात है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। याद रखिएगा, आज भी इस्लाम बढ़ रहा है, कल भी इस्लाम बढ़ा था, और सुबह क़यामत तक इस्लाम बढ़ता रहेगा। दुनिया लाख कोशिशें कर ले रोकने की, लेकिन इस्लाम रुकने वाला, इस्लाम रुकने वाला ये तो तब नहीं रुका जब 39 थे, और अबू जहल ने पूरी ताकत लगा दी कि 40वां नहीं होने दूंगा। रब ने फरमाया मैं 40वां करके दिखाऊंगा। तारीख गवाह है, अभी भाई ने पढ़ा था, अरशद इकबाल साहब ने शेर हजरत उमर के हवाले से, है ना। फिर हजरत उमर ही गुस्से में आ गए, लो भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही निपटा लेता हूँ, मैं ही निपटा देता हूँ। ये सोच के घर से निकले, ये सोच के घर से निकले कि मैं निपटा के आता हूँ। वो जब निकले, रास्ते में किसी ने कह दिया, सुनो किधर जा रहे हो, गुस्से में लग रहे हो। कहा जो इस्लाम का बानी है ना, उसका किस्सा खत्म करना है। कहा बस कर उमर, तेरे बस की बात नहीं है। कहा क्यों? कहा तू उन्हें क्या मिटाएगा, इस्लाम तो तेरे घर तक आ गया, इस्लाम तो तेरे घर तक आ पहुंचा है। कदम रुक गए, का ये कैसे हो सकता है? जाके बहन से पूछना ये हुआ कैसे है। इतना सुना तेवर और ज्यादा गुस्से के हो गए, रफ्तार बढ़ गई। बहन के दरवाजे पे गए, बहन कुरान की तिलावत कर रही है, बहनोई भी मौजूद थे। दरवाजे पे दस्तक दी, उमर के तेवर ऐसे थे, खुदा की कसम उमर उमर है। उमर कुफ्र में भी बेमिसाल है और उमर ईमान में भी बेमिसाल है। जब उमर कुफ्र में थे तब अलग रंग था, उमर ईमान ले आए थे तब भी रंग अलग हो गया है।
जब दरवाजे पे आहट हुई है, बहन ने कहा ये आवाज किसी और की नहीं है, उमर के हाथ की आवाज है, ये धमकी उसकी आवाज में होगी। जैसी बहन ने दरवाजा खोला, उमर ने दौड़ करके बहन पे हाथ उठाया, मारना शुरू कर दिया। मारते मारते जब उमर थक गए, बहन ने कहा उमर मारता क्यों नहीं है, रुक क्यों गया है, क्या तरस आ गया है? उमर ने कहा नहीं, मुझे पानी पीना है, बाद में तुझसे हिसाब लूंगा। बहन ने कहा था सुन उमर, अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। अगर तुझे कुफ्र पे नाज है तो मुझको मदीने वाले के दिए हुए ईमान पे नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कि चल तू कुफ्र की ताकत दिखा, मैं ईमान की ताकत दिखाती हूं। हजरत उमर कह रहे ये जो जो सामने नजर नहीं मिलाती थी आज इतनी बड़ी बात कर गई। ताकत किधर से आई? फरमाने लगी उमर तूने मेरा नबी नहीं देखा है, जो देख लेता है वो बड़े बड़ों से नहीं डरता है। अल्लाह अकबर। फिर बहनें भी बहनें होती हैं, बहनें होती हैं, ये बहन का कमाल था। बहन ने कहा उमर चल तू अपनी ताकत दिखा, मैं अपनी ताकत दिखाती हूँ। और नौजवानों बहनों की दुआएं लिया करो, बहनें खुदा की कसम भाइयों को वली बना दिया करती हैं। इनके कभी उठे हाथों को अल्लाह की बारगाह में मांगा करो, अल्लाह मेरी बहन की दुआएं मुझे अता कर। बहनों की दुआएं लिया करो, अल्लाह ने बड़े रुतबे बहनों को अता किए हैं। कोई आके कहता मौलवी बरकत नहीं है, कोई तावीज मिल जाता, कोई डोरी मिल जाती, कोई इलाज बता देते, घर में बरकत आ जाती। मैंने का कसम खा के कहता हूँ किसी डोरी की जरूरत नहीं है, तावीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक वजीफा बताता हूँ। वजीफा ये मैंने कब बता, घर में माँ है कि नहीं, कब वो तो कब्रिस्तान चली गई है। फिर मैंने पूछा बता कोई बहन है कि नहीं, का रिश्ते हो गए परदेश चली गई शादियों के बाद। फिर मैंने पूछा बता बेटी है कि नहीं, का एक बेटी रह गई है, बाकी सब जा चुकी है। मैंने कब कोई तावीज न ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, बेटी को आके बैठा, फिर झोली फैला, अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी का सदका अता कर। कसम खुदा की हाथ नीचे बाद में आएंगे, आसमानों से रोजियों का इंतजाम पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझा ही नहीं बहन चीज क्या होती है, तो पता ही नहीं बेटी क्या होती है। हमारे दरवाजे पे बहन आ जाए ना तो तेवर बदल जाते हैं। है तो बच्चों सारे लोगों की, कर लो थोड़ी सी कड़वी बातें, करेंगे बर्दाश्त, कर लीजिए। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना लेती है, उतना ज्यादा करती है। बहनें बहनें होती हैं। होता क्या है, आज बहनों के बच्चे आ जाए ना, स्कूल की छुट्टी पड़ जाए, बहन बच्चों के साथ आ जाए तो वो आती है कि 15 दिन रहना भाई के घर, 15 दिन रहना छुट्टी बिताने के लिए आती है। और 3 दिन बाद बच्चों से कब टूट जाए ना, कब खाली, भाभियां उतने ताने देती हैं कि 15 दिन के लिए आने वाली बहन चौथे दिन अपने कपड़े समेटने लगती है। और बेगैरत भाई ये नहीं कहता हुआ क्या है, कहता पैदल जाना कि गाड़ी मंगानी है, पैदल जाना कि गाड़ी मंगानी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बरकतें यूं नहीं रूठी हैं कि तू मोहताज हो गया है, बरकतें यूं नहीं रूठ गई कि तेरा हाथ टूट गया है, बरकतें यूं रूठ गई हैं कि तेरे दरवाजे से बहन रोती हुई चली गई है। इसलिए बरकतें रूठ गई कि तूने बहन को रुला के भेजा। बहनें रुलाने के लिए नहीं होती, बहनें हंसाने के लिए हुआ करती हैं। बहन बेटियां हंसाने के लिए होती हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, कायनात में सीमा जैसी अजमतों वाली बहन लाके दिखाओ जिसने हुजूर को गोदी में लेके झूले झुलाए थे। आज खुदा मदीना ख्वाब में दिखा दे। हम इलाके भर से कहते हैं मैं ख्वाब में मदीने गया था, ख्वाब में मदीने गया था। सीमा तेरे मुकद्दरों को सलाम, तूने हकीकत में हुजूर को सीने से लगा के खिलाया है। ऐसी बहन लाके दिखाओ और फिर हुजूर जैसा लाके मेहरबान दिखाओ। है आज ना, माफ कीजिए, बहन गरीब हो जाए और भैया अमीर हो जाए, बहन गरीब रह जाए और भैया अमीर हो जाए ना, तो हजरत होता क्या है, होता यह है फिर बहन के दरवाजे पे जाने को हिम्मत नहीं होती। तेरे घर बैठूंगा कहां, तेरे यहाँ पे बैठने की जगह तक नहीं है, क्या खिलाएगी तू?
तेरे यहां 4 बर्तन है, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इस तरह की बातें करके बहनों को जलील किया जाता है। रब राजी तब नहीं हुआ था जब तेरी जिंदगी में सजदे कसरत से थे। रब राजी तो तब होता है जब तेरे दरवाजे पर बहनें मुस्कुरा के दिखा देती हैं। पूरी जिंदगी जलसे कीजिएगा, पूरी जिंदगी आप जश्न मनाइए, लेकिन अगर बदले नहीं ना हम, तो फिर कुछ नहीं होना, फिर कुछ नहीं होना। अल्लाह हमारे दिल बदल दे, ये दुआएं मांगा करो। अल्लाह हमारे जिंदगी बदल दे, ये दुआएं मांगे करो। हुजूर ना, मैं अर्ज कर रहा हूं बहनें क्या होती हैं, तवज्जो कीजिए। हुजूर की ना कोई सगी बहन नहीं थी, सगी बहन नहीं थी। हुजूर की एक ही रजाई बहन थी, नाम हजरत शीमा। क्या नाम है? जोर से। हजरत शीमा हुजूर की रजाई बहन है। हुजूर की रजाई बहन हजरत शीमा है। उनके कबीले के कुछ लोग कैदी बना लिए गए। जब कैदी बनाए गए ना कुछ लोग, तो चंदा होने लगा, पैसे दे करके कैदी छुटाने, पैसे दे करके। तो लोग दरवाजे पर आ गए हजरत शीमा के, क्या बात है? का चंदा लेना है। का किस काम के लिए? का चंदा इसलिए लेना है कि कैदी छुड़ा के लाने, कैदी छुड़ा के लाने। तो कहने लगे किसने कैद किया? तो कहा मोहम्मद ने। जब लफ्ज मोहम्मद आया आंखों में चमक आ गई। कहने लगी जरा फिर से नाम लो, किसके यहाँ जाना है? कहा मोहम्मद। कहा कौन मोहम्मद? का अब्दुल्ला के बेटे, आमीना के लाडले। कहने लगे फिर चंदा ना करो। कहा क्यों? का वो रिश्ते में मेरे भाई लगते, मुझे लेके चलो। और बहनों को भाइयों पे नाज हुआ करता है। कहा मुझे लेके चलो। कहा पागल हो गई है, पैसों की जरूरत है, दुश्मन है हमारा। कहा दुश्मन तुम्हारा होगा, मेरा तो रिश्ते में भाई लगा करता है। अब जरा सुनो तो सही, सैयदुल अंबिया की चौखट पे हजरत शीमा आ रही है। जब हुजूर के दरवाजे पर आई है, अब वो दौर नहीं के कोई कांटे बिछा सके, अब वो दौर भी जा चुका है कि कोई कूड़ा तो क्या है, नजर गलत उठा के मुस्तफा को देख नहीं सकता है। हजरत शीमा भाई के दरवाजे पर आ रही है। सहाबा दरवाजे पे तलवारें लिए खड़े हैं, मुंह उठाए चली जा रही है। सहाबा ने तलवारें लगा दी। कहा देहाती औरत किधर जा रही है? कहा हटाओ, रास्ता छोड़ो, खल्ली सबील खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली करो, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना सुना तलवारें झुक गई, नजरें नीची हो गई। अल्लाह अकबर, रास्ते खाली हैं। एक सहाबी दौड़ के गए, आका एक खातून आई है, आपकी बहन बता रही है। हुजूर बताएं तो सही कौन है आपकी बहन? आका फरमाते सगी तो कोई नहीं है, उससे पूछो कोई निशानी हो तो बताए। हजरत शीमा से निशानी पूछी, आप कहती है जाओ उनसे जाके कह देना वो आई है जो आपको गोदी में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी इतनी बात कही है, हुजूर इस तेजी से अपनी जगह से उठे हैं कि सरकार के कंधे से चादर सरक जाती है। दौड़ के दरवाजे पे आए, सहाबा आने दो, वो मेरी बहन आई है, ये कह के दौड़े हैं। हजरत शीमा से मुलाकात हुई। हजरत शीमा ने हुजूर का हाथ पकड़ा, तन्हाई में लेकर के गई, महबूब आज रुसवा न करना। बहन दरवाजे पे आई है। आका कहते हैं बात क्या है? का सुनो तो सही, बात ये है कि ये मेरे कबीले वाले लोग हैं, इनके कुछ कैदी बना लिए गए हैं, ये चंदा कर रहे थे, मैंने कह दिया पैसा इकट्ठा ना करो, बल्कि मुझे ले चलो, मेरा भाई लगता है रिश्ते में, अब पैसे की जरूरत नहीं है। इतना सुना मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आका ने कहा था बहन परेशान क्यों होती है? अब ये सौदा तन्हाई में नहीं बल्कि तेरे कबीले के लोगों के सामने होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात पे बहनों को जलील ना करना, उन्हें रुसवा ना करना। शादी की दावत लेकर के आए, उन्हें धक्का दे के ना निकालना। अगर बेटी की शादी के लिए आए, उनके सर की चादरें ना खींचना। अगर दावत देने लगे, आने से इनकार ना करना। ये मत कहना कि मैं नहीं आने वाला, तुझे नहीं पता है बहनों को भाइयों पे नाज होता है। दुनिया बेटे के निकाह में आ जाए, अगर सगा भाई नहीं आता है तो बहनों के दिल मर जाया करते हैं। कितनी बहनों को मैंने देखा है भाइयों के कदमों में चादरें डाल देती है कि तुझे मेरी चादर का वास्ता है, मेरी इज्जत का वास्ता, तुझे आना पड़ेगा। और यारो याद रखो, खाली नारों से जन्नत मिलने वाली नहीं है, खाली बाबा से जन्नत मिलने वाली नहीं है। अपनों की दुआएं लेके चले जाओ, तुम बहनों की इज्जत रख लो, खुदा कब्र और हश्र में तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमा डाले। सुभान अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, या अली, या गौसल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर,
या रसूलुल्लाह। आप बहनों की इज्जत की हिफाजत करें, अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। आपकी इज्जत की इतनी सी बात पे नाराज हो जाते कि रिश्ता करते टाइम मुझसे नहीं पूछा था, बेटी का रिश्ता कर रही थी मुझे नहीं बताया था, मैं नहीं आने वाला। ना कह यार, ना कह, शादी तो उसकी हो जाएगी, उसके बेटे की बारात भी चलेगी, बेटा भी दूल्हा बनेगा, मगर तू बता तू किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाएगा? है तेरे पास भी कोई चांस? नहीं ना, तो दिल ना दुखा। हुजूर फरमाते बहन आंसू ना बहा, चल अब ये सौदा जो है ना तेरे कबीले के लोगों में होगा। बैठाया हुजूर ने, कहा बहन अब मांग मैं तुझे दूंगा। का कैदी चाहिए? हुजूर ने फरमाया सहाबा आज तक मैं मशवरे लेके काम करता था, आज मशवरा नहीं लूंगा, मेरी बहन आई है, जिसके पास जो कैदी है ला के बहन की झोली में डाल दो। सारे कैदी ला दिए गए। फरमाया बिलाल जी आमीना के लाल, का तुम तो वजीर खजाना हो ना, बताओ हमारे हिस्से में कितनी दौलत है? हुजूर 1000 सिक्के रखे, कलाओ वो भी ला के बहन की झोली में डाल दो। और क्या है? कहा हुजूर कुछ बकरियां हैं। आका फरमाते लाओ बकरियां भी बहन की झोली में डाल दो। और यमनी हरीर की चादर हुजूर ने बहन के सर पे रखी, छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं आका कौन है ये? हुजूर कौन है ये? फरमाया सहाबा ये मेरी बहन है। आका इतना क्यों दिया? आका फरमाते ये मैंने कयामत तक उम्मत को सबक दिया है, जब बहनें दरवाजे पे आ जाए ना तो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, खाली हाथ आया करें, झोली भर के वापस जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे जानी चाहिए? झोली भर के जानी चाहिए। और याद रखो जिन घरों में बहनों की झोली भरी जाती है अल्लाह उनके खजाने खाली नहीं होने देता है। और कभी भी बेटियां बहनें आपका खाने नहीं आई, आज जो बरकत नहीं रही ना, पहले आज से 50 साल पहले बहुत बरकत होती थी। मुझे बताओ किसके घर में डोरी थी, किसके घर में तावीज था, किसके घर में चादरों के टुकड़े रखे थे? कहीं नहीं थे। लेकिन बरकतें क्यों होती थी मालूम है? इसलिए कि वो अपनी रोजी में दूसरे का हिस्सा रखते थे। सुबह होती थी माए फजर में उठती थी, मुसल्ला बिछाती थी, कुरान पढ़ती थी, परिंदे आके दीवार पे बैठते थे, माए दाने डालती थी, कसम खुदा की खुद बाद में खाते थे, परिंदों को पहले खिलाया करते थे। आज हम किधर चले गए? आज कुत्ते भूखे रहते हमारी गली के। खाना बचा हमने फ्रिज में रख दिया, जब सड़ गया तो न ढेर पे फेंका गंदगी की। तेरा क्या चला जाता? जो बच गया था जानवरों को डाल देते, कुत्तों को डाल देते, परिंदे खा जाते, तेरा कुछ जाता तो नहीं। खुदा की कसम याद रखिए, अपनी कमाई जब हम खाते हैं गंदगी बन के जमीन पे गिर जाती है, और जब हमारी कमाई अल्लाह की दूसरी मखलूक खाती है तो वो गंदगी नहीं बनती। जब लुकमा बन के अलग से उतरता है वो नेकी बन के अल्लाह के अर्शों से जाके टकरा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पैदा करो, इससे पैदा करो। ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है, बढ़ने के लिए लुटाना पड़ता है, बढ़ने के लिए लुटाना पड़ता है। ये खड़े वाले लोग भी बोल सकते हैं, बढ़ने के लिए लुटाना पड़ता है। मुंह टेढ़ा कर लिया, क्या बात है, कब टूट गया? सुनो जी, बहन बेटियां कभी खाने नहीं आती, कभी लेने नहीं आती, रब के सदक़े में तुम्हें देने के लिए आया करती है। अल्लाह से ये रिश्ते मांगो, मांगो अल्लाह से ये रिश्ते। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जिन घरों में 8 भाई हो ना और बहन कोई ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। तो घर में एक बहन हो, 8 भाई हो, एक घर को जन्नत बना के रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेटी पूरे घर को जन्नत बना देती है। ये रिश्ते निभा के चलो। देखो हजरत उमर फारूक आजम, बहन ने कहा उमर तू कुफ्र में पक्का है तो मैं ईमान में पक्की हूं। का बता पढ़ क्या रही थी? का सुन वो कुरान का हिस्सा था, वो कुरान का हिस्सा था। का मैं देखूं, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। बहन ने कहा उमर तू नापाक है और कुरान पाक है, नापाक हाथों में पाक कुरान नहीं दिया जाता। उमर तेवर देख रहे, बहन का अंदाज देख रहे, वो जो कभी ये नहीं कह सकती थी तेरे मुंह में दांत कितने, आज कह रही है उमर तेरे हाथ नापाक है, कुरान पाक है, नहीं दिया जाएगा हाथ में। कहते हैं अच्छा क्या करना पड़ेगा? कह ले गुस्ल करना पड़ेगा। बहन ने उमर को गुस्ल कराया, उमर ने पाक होकर कुरान हाथ में लिया, पहली आयत पढ़ी थी, आंसू टप टप गिरे।
कहा बहन अब जल्दी कर, मुझे हुजूर की चौखट तक लेके चल। फिर बहन ने हुजूर की चौखट का रास्ता बताया, हुजूर की बारगाह में आया, आका ने चादर पकड़ी, उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ो। कदमों पे गिर गए, महबूब मैं तो जान लेके तेरे कदमों में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान जान अल्लाह। लेके इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर पहचाना गया, इस्लाम सच की बुनियाद पे आगे बढ़ा है, हम लोगों के रवैयों से नहीं, हम लोगों के रवैयों से नहीं। आप तारीख पढ़ के तो देखिए, हकीकत है आज इस्लाम जो है ना कसरत से अमेरिका में फैल रहा है। अमेरिका के लोग बड़ी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं। हाँ, अमेरिका के लोग हमें देख के मुसलमान हो रहे हैं, वो नहीं, किसे देख के? वो फिलिस्तीन के मजलूमों को देख के मुसलमान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह सिर्फ इतनी है, वो ये सोचने पे मजबूर है ईमान कितना पक्का है। पूरे इजराइल ने मिलकर के 8 साल के बच्चे के सीने में डर न बिठा सका। ये किस खुदा के मानने वाले हैं कि भूख जिन्हें न तोड़ सकी, प्यास जिन्हें न तोड़ सकी, सितम जिन्हें न तोड़ सका। हमने शहर के शहर तबाह कर दिए जिनको हम गिरा न सके, जिनकी हमने बिल्डिंगें बर्बाद कर दी जिन्हें हम मार न सके, जिनके हमने शहर के शहर छीन लिए। लेकिन ये डरे नहीं तो सोचने लगे अगर ये इतने पक्के हैं इनका खुदा कितनी ताकत वाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ओ मेरे अजीज, हम अपने अमाल ऐसे करें कि लोग हमें देख करके ये कहें मुसलमान इतने अच्छे हैं तो इस्लाम कितना अच्छा रहा हो। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, आखिरी बात कह जाऊं, ये बात भी समझ लीजिएगा, हमारी सबसे ज्यादा अगर कोई कीमत लगा सकता है तो सिर्फ हुजूर लगा सकते हैं, सिर्फ हुजूर हमारी सबसे ज्यादा कीमत। बरेली से आवाज आती है गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हों कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। अपने गुनाहगार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये अता तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर के सिवा ना हमें कोई सीने से नहीं लगा सकता। हुजूर हमारे नबी हैं और हुजूर हमसे प्यार करने वाले हैं और हम अपने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं। हम अपने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं। खुदा आपको सलामत रखे, ऐसी जिंदगी गुजार लीजिए कि हमें आखिरी सांस से पहले हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम। हुजूर से ज्यादा गुलामों की कीमत कोई लगा ही नहीं सकता, कोई नहीं लगा सकता। हुजूर बैठे हुए, सहाबा की अंजुमन लगी है, हुजूर के गुलाम बैठे हुए, और बैठे बैठे ना अचानक ना रोने लग गए गुलाम। हुजूर को देख रहे हैं, रो रहे हैं, देख रहे हैं, रो रहे हैं। हुजूर की नजर उठ गई। हुजूर फरमाते क्या बात है? जानते हो रोने वाला 70 साल का बूढ़ा है। हुजूर इस ख्याल ने रुला दिया, क्या मैं तेरी गुलामी में नहीं आ पाऊंगा? हुजूर फरमाते बात क्या? का जब से कलमा पड़ा है ना मैं एक बेदीन का गुलाम हूं। हुजूर मैं उससे आजादी चाह के तेरी गुलामी करना चाहता हूं। जानते हो उस गुलाम को दुनिया सलमान फारसी कहती है। हजरत सलमान फारसी ना, सुभान अल्लाह। हुजूर बस आजाद करा ले, आजाद करा ले। हुजूर आका करीम ने करीब बुलाया। वो भाई जो जानवरों का रोना गवारा ना करे वो गुलामों का रोना कैसे गवारा कर सकता था? हुजूर ने बुलाया, क्या चाहता है? हुजूर आजादी चाहता हूँ। किसका गुलाम है? कहा फला काफिर का गुलाम हूँ। फरमाया जा अपने मालिक से पूछ, वो तुझे बेचेगा क्या? हुजूर मुझ बूढ़े को कौन खरीदेगा? फरमाया जिसका कोई खरीदार नहीं उसका अमीना का लाल खरीदार बन के आया है, उसका मैं खरीदार हूं। सुने हमारे नबी को उम्मत कितनी प्यारी है, मैं आया हूं उसका खरीदार बनके। सलमान फारसी उठे, आज ना सीना चौड़ा करके जाने, बुढ़ापा है, कमर झुकी थी लेकिन आज सीधे होके जाने। मालिक ने देखा क्या बात है, चाल बदल गई, चाल बदल गई। सलमान क्या बात है? कहा बहुत दिन हो गए तेरी गुलामी करते हुए, मुझे बेचेगा? उसने कहा तेरे जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा? कहा मेरा नबी खरीदेगा। उसको मौका लग गया, उसे पता था इनके घर में कई दिन के फाके होते, कई दिन के फाके होते। उसने कहा मौका लग गया, आज औकात दिखाऊंगा। ये सोचा उसने, और उसने जानते हो क्या कहा? ठीक है बेचूंगा, जाओ जाके कीमत पता करो। दौड़े दौड़े हुजूर की चौखट पे आए। हुजूर बेचने कहा उसने,
का कीमत क्या मांगी है? का हुजूर ये नहीं बताया, का कीमत पूछ के आओ। अब कीमत की बारी आई ना, सलमान फारसी कहते हैं बता कीमत। उसने कहा कीमत? कहा हाँ। का 1 किलो सोना। कितना? जोर से 1 किलो 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और 100 पेड़ खजूर के, वो भी ऐसे जिनमें फल लगे होने चाहिए। उन्हें उसने ये सोचा इन पे ये है ही नहीं कुछ, कीमत देंगे नहीं। गर्दन झुका के आए हुजूर की बारगाह में। हुजूर कीमत बहुत ज्यादा बताइए। हुजूर फरमाते कितनी? का 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 100 दरख्त खजूर के। हुजूर इससे पहले के ये कहते कि अरे इतना, हुजूर फरमाते हैं बस इतनी सी कीमत, बस ये कीमत? जी या रसूल अल्लाह। फरमाने लगे टाइम कितना दिया? कहा 7 दिन का। फरमाया बहुत है, बहुत है। अब सलमान खुश हो रहे हैं, अब तो हम खरीदे जाए, आजादी मिलेगी। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, जब 3 दिन आ गए ना हुजूर की बारगाह में, आका 3 दिन निकल गए, टाइम कम बचा है। हुजूर 4 दिन रह गए। आका बताए ना, क्या मैं खरीदा नहीं जाऊंगा? हुजूर फरमाते अच्छा परेशान क्यों होता, अभी 3-4 दिन है, बहुत है, बहुत है अभी, कल। अगला दिन आ गया। इतने में हुजूर की बारगाह में एक सहाबी अंडा लेकर के आए। हुजूर ने सलमान फारसी को बुलाया, फरमाया झोली खोल, रख दिया। फरमाया जाके मालिक से कह जितना सोना मांगा था उतना लेके आया। सहाबी थे, अकीदा कितना पक्का था, तवज्जो है ना, अकीदा कितना पक्का था, अकीदा इतना मजबूत। हुजूर अंडा दे रहे हैं, अंडा हवाले कर रहे हैं उनके, और कह रहे हैं जाके सोना बताना। वहां भी होता तो कह देता अंडा गए। सहाबी थे, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रहे। दौड़े दौड़े गए। उसने कहा चाल बदल रही। फरमाने लगे ले तेरी पहली कीमत अदा हो गई। उसने कहा कितना? था जितना मांगा था उतना सोना लाया। तोल के देखा तो सोना पूरा निकला। सर पकड़ के बैठ गया, यार कम मांगा, थोड़ा ज्यादा मांग लेते तो काम चल जाता है ना, ज्यादा मांग लेते तो मजे आ जाते। ये सोच के ना उसने कहा अभी तो दूसरी चीज बाकी है। अगले दिन हुजूर सोना हो गया, चांदी किधर से आएगी? फरमाया सलमान मिट्टी भर ले। 2 किलो के हिसाब से मिट्टी भरी, हाथ लगाया। हुजूर ने फरमाया जा जाके दे दे। मिट्टी लेके गए। उसने कहा क्या लाया? कहा चांदी लेके आया हूं। तोल के देखा तो पूरी 2 किलो चांदी निकली। हुजूर ने मिट्टी दी थी, चांदी निकली, बड़े खुश। आका सौदे 2 कीमतें अदा हो गई, 1 रह गई है। हुजूर पेड़ तो कोई नहीं है। फरमाने लगे मेरे अली को बुलाया जाए। हजरत अली को बुलाया गया। अली जाओ पूरे मदीने की गलियां छानो। आका करना क्या? खजूर की 100 गुठलियां लेके आओ, 100 गुठलियां। और अली पूरी ना भी मिले ना, आधी कच्ची कानी जैसी भी मिले ले आना, जैसी भी मिले ले आना। आपने 100 टुकड़े इकट्ठे किए। हुजूर लीजिए। फरमाने लगे लेना नहीं है। हुजूर क्या करना है? कहा चलो सलमान का बाग लगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत की बात है, सौदा कल देना है, बाग आज लग रहा है। आपने फरमाया अली जी आका फावड़ा उठाओ। सलमान से कहा पानी का बर्तन लो, खजूर की गुठलियां हमारे हाथों में दो। अब ये तीनों चले जंगल। हजरत सलमान गड्ढा खोदते, हजरत अली पीछे पानी लेके थे, हुजूर गुठलियां रखते जाते। और गड्ढा पाटने के बाद हजरत अली पानी डालते। वो सब के सब इकट्ठे थे। कहने लगे ये हो क्या रहा है? कहा ये सौदा लग रहा है। जो मालिक था कहने लगा यार लगता है आजाद हो ही जाएगा। तो दूसरे कहने लगे कैसे हो जाएगा, मजाक बात है, 100 पेड़ चाहिए, 1 भी नहीं है। तो जानते हो क्या कहा? कहने लगे जिसने चांदी दे दी, सोना दे दिया, क्या मुश्किल है वो कल तक खजूर के 100 पेड़ नहीं दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है काम खत्म। तो सर जोड़ के बैठ गए। कहने लगे परेशान क्यों होता, टेंशन न ले, इनको जाने दो, गुठलियां निकाल के ले चलेंगे, पेड़ हो गई है ना। वो दिमाग दिखाते हैं अपना। का गुठलियां ले चलेंगे, पेड़ ही नहीं बचेंगे। जब पेड़ नहीं होंगे तो फिर सौदा रह जाएगा, बात खराब होगी। हुजूर मिट्टी डाल के पानी दे करके कहा चलो अब ये बाग कल देखा जाएगा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने यारों के साथ था, जल्दी जल्दी गड्ढे खोदे और गुठलियां 100 की 100 निकाल के ले गया। जाके गठरी बनाई और सर के नीचे रख के सो गया। बेफिक्र सो रहा था, गुठली हम निकाल लाए। अब पेड़ तो होने ही नहीं, पेड़ तो होने ही नहीं, ये सोच करके मौज में सो रहा है। लेकिन सलमान फारसी की नींद नहीं आ रही है। आज आखिरी रात है किसी की गुलामी की, कल आजाद हो जाऊंगा, ये सोच के करवटे बदल रखे हैं। इधर मस्जिद नबी से हजरत बिलाल की अजान की आवाज आई है। हजरत सलमान फारसी उठे हैं, मस्जिद की तरफ नहीं गए हैं, सीधे जंगल में गए हैं। पहले बाग देख के आए हैं, उसके बाद हुजूर की चौखट पे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर आका कहते हैं, सलमान फजर पढ़ ली? कहा जी। कहा वापस चले जाओ। कहा हुजूर रुक ना जाओ? कहा नहीं, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मैं गुलामों को कितना एहतराम करता हूँ। जाओ अपने मालिक के दरवाजे पे। सलमान फारसी दरवाजे पे आए हैं, आके मालिक के घर लेट जाते हैं। दरवाजा बजा, आवाज आई मंदक कलबा। दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आती अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा सलमान को लेने आया हूँ। कहा अभी कैसे ले जा सकते हो? अभी सौदा बाकी है। कहा बाहर तो निकल। कहा क्या बात है? कहा तूने सोना मांगा, हमने सोना दे दिया। तूने चांदी मांगी, हमने चांदी दे दी। चल 100 बाग में चल के पेड़ गिन ले। उसने कहा चलो जी। बड़ी खुशी खुशी जा रहा है, लेकिन जब बाग की तरफ पहुंचा है, वो तो ये सोच रहा था गुठली में निकाल लाया, पेड़ कहाँ होंगे। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा की अजमत पे जब जाके देखता है, दरख्त भी खड़े हैं, खजूर भी लगे हैं। हजरत अली ने पेड़ हिलाया, चंद फल गिरे हैं। कहा खा के दिखा, कच्चे हैं कि पक्के? जब उसने खाए, फल भी पके थे। उसने कहा गुठली तो है नहीं। फरमाया अली ने, गुठली होती कहां से निकाल के तू लेकर के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए हुजूर की चौखट पे। हुजूर ने फरमाया चांदी तेरी, सोना तेरा, 100 पेड़ तेरे, आज से सलमान मेरा। सुभान अल्लाह, सलमान मेरा। उसने कहा चांदी भी लो, सोना भी लो, 100 पेड़ भी लो, सलमान भी ले लो। कहा क्यों? कहा बस इतना करो, मुझे कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में ले लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ही हमारी असल कीमत लगा